हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है लोकोक्तियाँ। दोस्तों, इससे पहले हमने अपने एक वीडियो में मुहावरों पे बात कर ली है। आज हम लोग लोकोक्तियों की बात करेंगे। ठीक है, तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे भी प्रचलित बोलचाल की भाषा में, ठीक है, जो प्रयोग किए जाते होते हैं। लोकोक्तियाँ भी बोलचाल की भाषा में ही प्रयोग की जाती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसीलिए इनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि लोकोक्तियों का अर्थ क्या होता है। लोकोक्तियाँ ज़्यादातर कहावतें होती हैं। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है लोक में प्रचलित, यानी कि लोगों में प्रचलित कथन। ठीक है, लोक जीवन के अनुभव, नीतियाँ एवं आचार विचार संबंधी विभिन्न बातें लोकोक्तियों में निहित रहती हैं। इनका प्रयोग प्रायः बोलचाल के किसी विषय को स्पष्ट करने के लिए अधिक होता है। मतलब कोई जब बात कही जाती है तो उसको स्पष्ट करने के लिए लोकोक्तियों का, यानी कि प्रचलित कहावतों का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, लोकोक्तियों की विशेषताएं देख लेते हैं। लोकोक्ति स्वयं में पूर्ण कथन या वाक्य होती है। मतलब एक लोकोक्ति अपने आप पे पूरा कथन होती है, उससे पूरी बात स्पष्ट हो जाती है। लोकोक्तियों में गागर में सागर भरा होता है, यानी कि एक छोटी सी बात या एक छोटी सी लाइन अपने आप में पूरा सार समेटे हुए होती है। लोकोक्तियाँ भाषा को बल प्रदान करती हैं। अगर इनका प्रयोग किया जाए तो भाषा अधिक बलवती हो जाती है, यानी कि अधिक सजीव हो जाती है, उसमें जीवंतता आ जाती है। ठीक है, इसके प्रयोग से भाषा में सजीवता, प्रवाहमयता एवं लालित्य, यानी कि सुंदरता आ जाती है। ठीक है, लोकोक्तियों को मानव विज्ञान का धनीभूत रत्न भी कहते हैं। लोकोक्तियाँ किसी दृष्टांत, घटना या परिस्थिति पर आधारित होती हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखिए मुहावरे तथा लोकोक्ति में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो दे रखा है, वो भी देख लेते हैं। मुहावरा एक लाक्षणिक वाक्यांश, ठीक है, ये लक्षण बताता है मुहावरा, जबकि लोकोक्ति एक वाक्य है, जबकि लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होता है। ठीक है, मुहावरे में भाषा को बल मिलता है, जबकि लोकोक्ति में कथन को। ठीक है, मुहावरा के प्रयोग से भाषा को बल प्रदान होता है और लोकोक्ति से कथन को, यानी कि उस वाक्य को, शब्द को। ठीक है, मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता, जबकि मुहावरे का प्रयोग किसी बात के बीच में किया जाता है। ठीक है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र होता है। मतलब लोकोक्ति अपने आप में ही पूर्ण होती है, पूर्ण वाक्य होती है, और जबकि मुहावरे किसी वाक्य के बीच में प्रयोग कर दिया जाता है। मुहावरे का प्रयोग अर्थ को स्पष्टता के लिए है। ठीक है, मुहावरे का प्रयोग अर्थ की स्पष्टता के लिए होता है, जबकि लोकोक्ति में अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है और इसको स्पष्टता के लिए प्रयोग किया जाता है, और इससे अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाता है अगर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इतना सा अंतर है मुहावरे और लोकोक्तियों में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ बात कर लें हिंदी में प्रचलित कुछ प्रमुख लोकोक्तियों की। ठीक है, इनके अर्थ आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ, बात कह दी, स्पष्ट है, पूरा समझने वाले समझ गए, जिसको इसका अर्थ पता है उसको समझ गए कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। इसके आगे उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अपना हाथ जगन्नाथ मतलब अपना कार्य स्वयं करना ही श्रेष्ठ होता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, मात्र संयोग से सफल होना। अंधे के हाथ बटेर लगी, यानी कि मतलब संयोग था, तो संयोग बस कोई सफल हो गया, उसमें काबिलियत नहीं थी। अपनी करनी पार उतरनी, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। ठीक है, जैसा करोगे वैसे भरोगे अपना, मतलब तुमने किया है तो तुम्ही को भोगना पड़ेगा। अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच कम पढ़ा भी विद्वान होता है। आप भला तो जग भला, अच्छे व्यक्ति को सभी अच्छे लगते हैं। कहते हैं आप भला तो जग भला। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ मिलना, मतलब किसी एक चीज़ से डबल फायदा हो जाना। तो कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। आगे नाथ न पीछे पगह, इसका प्रयोग करते हैं किसी पर किसी तरह का प्रतिबंध ना होना। या तुम्हें क्या है, तुम्हारे आगे नाथ न पीछे पगह, तुम चाहे जहाँ जाओ। आए थे हरिभजन को, ऊँटन लगे कपास। आए थे हरिभजन को, ऊँटन लगे कपास, मतलब मुख्य कार्य छोड़कर अनावश्यक काम करना। जैसे बच्चे स्कूल आते हैं
पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ाई ना करके यारी दोस्ती करते हैं, ये इधर उधर करते हैं, मस्ती करते हैं, और फिर हाथ पढ़ाई लगती नहीं। तो उनके लिए कहावत सही हो जाती है, आए थे हरिभजन को ऊँटने लगे कपास। मतलब अपना मुख्य उद्देश्य छोड़ दिया। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक कष्ट से छूट कर दूसरे कष्ट में फंसना। ठीक है, आगे देखते हैं। इधर खाई तो उधर कुआं, इधर खाई तो उधर कुआं, यानी कि अब सभी ओर से परेशानी, मतलब एक परेशानी दूसरी परेशानी। तो कहते हैं अरे एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, जाए तो जाए कहाँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी द्वारा अधिकारी पर दोष मरना, यानी कि जब मतलब गलती खुद की हो, जो सामने जो दिख जाए उसी को डांटने लगो, चिल्लाने लगो। तो कहीं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक तो करेला है खुद में कड़वा है, दूजे ऊपर से नीम पे चढ़ा है, बुरे से बुरे का मेल है ना। कि मतलब एक तो खुद में करेला खुद में तीखा होता है, सब लोग नहीं खा सकते, ऊपर से वो नीम पे चढ़ गया, नीम भी तीखी, तो मतलब बुराई से बुराई मिल गई है। एक पंथ दो काज, एक उपाय से दोहरा लाभ, मतलब एक पंथ दो काज हो जाते हैं। कहते हैं कि जब कोई एक काम करने चलो तो लोग मतलब उधर उस तरफ जा ही रहे हो, ठीक है। जैसे तुम किसी अपने मान लो दोस्त के यहाँ जा रहे हो, तो मम्मी ने कहा कि चलो जाओ, रास्ते में मार्केट पड़ती है, वहाँ से सामान ले आना। तुम कहे चलो ठीक है ले आएंगे, एक पथ दो काज हो जाएगा, उधर से ही लेते हुए चले आएंगे। तो ऐसे को कहते हैं कि एक उपाय से दोहरा लाभ बन लेना, ठीक है। एक अनार 100 बीमार, वस्तु कम आवश्यकता अधिक, चीज़ें कम है और उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो कहते हैं एक अनार 100 बीमार। कंगाली में आटा गीला होना, संकट में संकट आना, क्या कंगाली में आटा गीला हो गया, यानी कि संकट में संकट आना। परेशान थे और परेशान हो गए, एक तो काम धाम नहीं चल रहा है घर में, अगर कोई काम पैसे आ नहीं रहे हैं, अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए तो कह लो कंगाली में आटा गीला हो गया। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, बहुत अधिक अंतर होना, मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बेमेल मिलाप ना। तो उसको कहते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना मतलब कुएं का मेढक, सीमित ज्ञान वाला, जिसको मतलब सीमित क्षेत्र की नॉलेज है, तो उसको कहते हैं ना कूप मंडूक, तो कुएं का मेढक है। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मीन्स बार बार धोखा नहीं दिया जा सकता, किसी को बार बार धोखा नहीं दिया जा सकता, उसी के लिए कहावत प्रयोग की जाती है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। खग जाने खगही की भाषा, जब खग जाने खगही की भाषा, ये चालाक ही चालाक की बात समझता है, इसीलिए कहते हैं खग जाने खग। खग मीन्स होता है पक्षी, तो पक्षी ही पक्षी की भाषा जान सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पक्षी पक्षी की भाषा जान, इसका अर्थ ये है कि मतलब एक जैसे लोग है ना, एक जैसे लोग ही एक दूसरे को समझ सकते हैं, तो इसीलिए चालाक है, तो चालाक की बात समझता है। खोदा पहाड़ निकली चूहा, खोदा पहाड़ निकली चूहा यानी कि परिश्रम अधिक लाभ कम, मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम कर डाला और मिला उसके बदले में थोड़ा ही, तो ये कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहा। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, मतलब ये उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका कोई सिद्धांत ही नहीं है, इधर गए तो इधर, इधर गए तो इधर, मतलब अच्छे लोगों के साथ है तो अच्छे, बुरे के साथ है बुरे, तो वही कहते हैं गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए प्रयोग किया, ठीक है। अगली कहावत है गुरु गुड़ ही रहे चेले शक्कर हो गए, ये अक्सर प्रयोग किया जाता है, गुड़ गुड़ ही रह गए चेले शक्कर हो गए, यानी कि शिष्य गुरु से आगे निकला, मतलब किसी को कोई चीज़ बताई तो उसने उससे ज़्यादा, जिसने बताई उससे ज़्यादा अच्छे से उसने उसको समझ लिया या कर लिया, तो उसमें ज़्यादा सफल हो गया, तो कहते हैं ना गुरु गुरु ही रह गए चेले शक्कर हो गए। अगली कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब चीज़ चाहे जितनी कीमती हो, अगर घर की है तो उसमें घर में सम्मान नहीं मिलता है ना, तो उसको कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है लोगों को, जब चाहे बना के खा लो। घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट से हानि होती है, मतलब
घर में अगर घर की बात है तो घर में रहे, घर से बाहर गई तो फिर नुकसान ही होता है। ठीक है, कोई भी आसानी से आपका नुकसान कर सकता है। तो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। चिराग तले अंधेरा, घर का भेदी कौन था? विभीषण, जिसने लंका को मतलब लंका ढा दी। और अगर विभीषण नहीं होता तो रामचंद्र जी नहीं मार पाते रावण को। इसीलिए कहावत बनी है कि घर का भेदी लंका ढाए। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई ना दिखाई देना। ये कहते हैं चिराग तले अंधेरा, यानी कि खुद में दोष जो होता है वो नहीं दिखाई पड़ता। चिराग पूरे कमरे को रोशन कर देता है लेकिन उसके नीचे अंधेरा होता है। अगला है चोर चोर मौसेरे भाई, एक स्वभाव वाले शीघ्र मित्र बन जाते हैं। अगर एक जैसे लोग जहाँ मिल जाते हैं उनमें मित्रता बहुत जल्दी हो जाती है। तो कहें जो चोर चोर मौसेरे भाई हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये मतलब जो पैसे के लोभी व्यक्ति होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत कंजूस होते हैं तो उनको सब पैसा ही पैसा है, कुछ हो जाए मतलब पैसे ना खर्च हों, चाहे मतलब खाने पीने में पैसे भी नहीं खर्च करते, पैसे जमा के रखते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है दोष की आशंका से ही डरना। ठीक है, मतलब कि हमारे पर इल्ज़ाम ना आ जाए, इसलिए जो मतलब जिसने चोरी की होती है कहीं पकड़े न जाए, इसलिए वो लोग मतलब ज़्यादा ही अपनी सफाई में ज़्यादा बोल जाते हैं। तो कहेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका है। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, किए का फल भोगना ही पड़ता है। मतलब आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की वजह होती है, मतलब जो पावरफुल है उसी की चलेगी। टके का सारा खेल, टके का सारा खेल इसका प्रयोग करते हैं धन की महिमा, जहाँ पे मतलब बिना पैसे कोई काम नहीं होता वहाँ कहते हैं टके का सारा खेल है भैया। तो यहाँ पे धन की महिमा होना। ठीक है, ढाक के तीन पात, ढाक के तीन, वही कहते हैं ना, ढाक के वही तीन पात, कभी परिवर्तन ना होना। कहना कैसी ज़िंदगी चल रही है तो कहीं वही ढाक के तीन पात, मतलब बदली नहीं है, पहले जैसे थी वैसे अभी भी है, तो कभी परिवर्तन ना होना। तीन लोक में मथुरा न्यारी, मतलब तीन लोक में मथुरा न्यारी, इसका मतलब सबसे अलग विचार व्यवहार, इसके लिए कहते हैं तीन लोक में मथुरा न्यारी है। थोथा जना बाजे घना, अल्प मतलब थोथा मतलब खाली होता है जो जना वो ज़्यादा बचता है। अल्पज्ञ अपनी प्रशंसा अधिक करता है। ठीक है, जिसके पास कम ज्ञान है वही ज़्यादा बोलता है। दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध होना पानी का पानी, ये सच्चा निर्णय होना है ना, कि अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूर के ढोल सुहावने, दूर की वस्तुएं अच्छी लगती हैं। कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने, अपने घर में सबको बुराई नजर आती है कि हमारे घर में ये है वो है वो है, दूसरे घर के लोग सबको अच्छे लगते हैं। तो यही कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जब वहाँ जाओगे तो देखोगे कि हाँ आया है, दूर से तो हकीकत कहाँ नजर आती है। अगला है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, मतलब धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इसका मतलब किसी काम का ना किसी काम का नहीं है। जो धोबी का कुत्ता है, धोबी के साथ घाट पे भी है तब भी कुछ नहीं कर सकता, घर पे भी है तब भी कुछ नहीं कर सकता। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, भलाई कर भूलना ही श्रेष्ठ है। ये अक्सर प्रयोग किया जाता है कि नेकी करो और दरिया में डाल दो, यानी कि किसी के साथ भला करो और भूल जाओ। 9 की लकड़ी 90 खर्च, सस्ती वस्तु पर ज़्यादा खर्चा। ठीक है, कहते हैं 9 की लकड़ी 90 खर्च हो गए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जैसे किसी को डांस करना नहीं आता है, कहेंगे नहीं तो आंगन ही टेढ़ा है, डांस नहीं कर तो नाचे कैसे, नाच तो हम बहुत अच्छा लेते हैं। तो वही कहना, काम ना आने पर दोष निकालना, तो काम करना ही नहीं आता है, कह दिया कि इस काम में ये ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, उसी में बुराई बता दी। प्रभुता पाई काहू मद नाही,
जब प्रभुता पाई काहू मद नाही, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। जब किसी के पास अधिक शक्ति आ जाती है तो उसमें अभिमान भी आ जाता है शक्ति के साथ साथ। तो वही कहें प्रभुता पाई काहू मद नाही। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये प्रयोग करते हैं ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, यानी कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना, यानी कि समय से लाभ उठाना। ठीक है, ये भी लोग कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लो, समय से लाभ उठाना। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हुए। अब बुरे काम का बुरा फल, अगर आपने पेड़ बबूल का लगाया है तो आप आम का फल कहाँ खा सकते हैं, बबूल के कांटे ही मिलेंगे। अगर आम का फल खाना है तो आम के पेड़ लगाइए। भागते भूत की लंगोटी भली, जो मिला वही काफ़ी, मतलब सब कुछ जा रहा था तो उसमें अगर कुछ भी बचा लिया तो ये कहते हैं भागते भूत की लंगोटी भली। मन चंगा तो कठौतिम गंगा, ये प्रयोग करते हैं, पवित्र मन ही तीर्थ स्थल है। संत रैदास ने कहा था, एक मन चंगा तो कठौतिम गंगा, कि अगर आपका मन पवित्र है तो फिर आप कठौता, मतलब कि जिसमें पानी रखा जाता है, काठ का बर्तन होता है, उसको कठौता बोलते हैं, उसी में गंगा है। आपको गंगा स्नान की ज़रूरत नहीं, अगर आपने मन को पवित्र रखा है तो। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, बर्बाद होने पर अकड़ न जाना, मतलब व्यक्ति पूरी तरीके से नष्ट हो गया लेकिन उसकी अकड़ अभी भी बरकरार है, तो कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। लेना न देना, लेना एक न देना दो, मतलब कहते हैं ना, किसी से कोई संबंध नहीं, कहें तुमको लेना एक न देना दो, लेकिन फालतू तुम लगे पड़े हो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट समझाने पे नहीं मानते। कहते हैं ना, कोई बहुत दुष्ट व्यक्ति है, अब उसको आराम से समझाओ तो समझते ही नहीं है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वक्त पर गधे को बाप बनाना, मतलब इसका प्रयोग करते हैं, कहें तो वक्त समय पड़ने पे गधे को भी बाप बना लेता है, यानी कि मतलब के समय छोटे को भी महत्व देना। ठीक है। सावन हरा न भादो सूखा, मतलब सावन हरा न भादो सूखा, सब समय एक समान, जिसके लिए सब समय एक समान हो उसके लिए कहते हैं ना, इनके लिए सावन हरा न भादो सूखा। सिर मुड़ाते ओले पड़ना, मतलब सिर मुड़ाते ओले पड़ना, काम को प्रारंभ करते ही संकट आना, इसको कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, यानी कि सब व्यक्ति एक ही जैसे हैं। जहाँ एक जैसे व्यक्ति होते हैं ना, कहते हैं ये तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो इसमें सीधे पान से काम नहीं चलता, हर जगह पे ज़्यादा सिधाई दिखाने से काम नहीं चलता, तो कहें ना, सीधे उंगली से घी नहीं निकलता है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सेवा करे सुमेवा पाए, सेवा करे सुमेवा पाए का अर्थ होता है सेवा का फल अच्छा ही मिलता है, यानी कि जो सेवा करता है वही मेवा खाता है। सहज पके सुमीठा होए, यानी कि धीरे धीरे काम करना अच्छा होता है। सहज पके यानी कि जो आराम से पकता है वही फल मीठा होता है, इसको इकट्ठे पक जाएगा तो फिर मीठा नहीं होगा, तो धीरे धीरे कार्य करना अच्छा है। सांप भी मर जाए पर लाठी भी ना टूटे, कहते हैं ऐसा कुछ करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि बिना हानि के काम हो जाए। हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं, ये प्रयोग करते हैं हमारे आश्रय में रहते हुए हमसे रोब दिखाना, है ना, तो कहते हैं कि हमारी बिल्ली हमें से म्याऊं। हल्दी लगे न फिर करी रंग चोखा, मतलब हल्दी लगे ना फिर कहीं लगे, रंग चोखा आ जाए, तो कहें बिना कुछ किए फल की प्राप्ति हो। हाथ कंगन को आरती क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, है ना।
हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर, यानी कि कथनी करनी में अंतर होता है। तो वहाँ पे कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। हाथी के पाँव में सबका पाँव। हाथी के पाँव में सबका पाँव मतलब बड़ों के साथ छोटों का काम होना। तो कहते हैं हाथी के पाँव सबका पाँव। हीरे की कदर जौहरी ही जाने, मतलब गुणवान ही गुणवान को जानता है। अब जो गुणी नहीं है वो, उसे गुणों का महत्व ही नहीं पता है, तो गुणवान कीमत क्या जानेगा। तो इसीलिए हीरे की कदर जौहरी ही कर सकता है, नहीं तो जो जौहरी नहीं, जिसको पता परख ही नहीं हीरे की, तो उसको साधारण पत्थर समझ के ही फेंक सकता है। अगला है हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा, यानी कि बिना खर्च के काम का होना। तो कहते हैं हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा। होनहार बिरवान के होठ चिकने पात। तो कहते हैं योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही दिखाई पड़ते हैं। जब कोई बच्चा होता है, मतलब उसके लक्षण ना पहले ही बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं, बाद में योग्य बन जाता है। तो कहते हैं होनहार बिरवान के होठ चिकने पात। होम करते हाथ जलना, यानी कि अच्छे काम में कष्ट होना। क्या होम करते करते हाथ जल गया, यानी किसी के साथ भलाई करने गए थे, अपना ही बुरा हो गया। हमाम में सब नंगे, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमजोरियाँ, यानी कि मतलब अपने हमाम में सभी नंगे ही नहाते हैं, तो यानी कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ उनकी कमजोरियाँ होती हैं। होश फाख्ता हो गए, होश फाख्ता हो जाए मतलब अचंभित रह गए, कोई ऐसी चीज़ देख ली तो मतलब एकदम अचंभा हो गया, तो कहें उनके तो होश फाख्ता हो गए। हाथी निकल गया दुम रह गई, मतलब कोई बड़ा काम कर रहे थे, बड़ा काम हो गया पूरा, उसमें थोड़ा सा रह गया, तो कहीं हाथी निकल गया दुम रह गई उसकी। हंसो या बात करो, मतलब ये कहते हैं ना, हंसो या बात करो, यानी कि एक समय में एक ही काम कीजिए। तो दोस्तों ये थी हमारी लोकोक्तियाँ या कहावतें, जिनका प्रयोग हम लोग भी अपनी बोलचाल की भाषा में करते हैं, और ये हमारी परीक्षा में भी पूछी जाती हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग इसको पढ़िए और समझिए, और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। और इसको जो आपके और मित्र हैं, दोस्त हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है जिन्हें इसकी ज़रूरत है, उनके साथ इसको शेयर करिए, ठीक है। और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।